हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी दिल्ली पुलिस की। जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना रिव्यू हमें देने लगे हैं। किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का मतलब ये कहना है कि सर जो एग्ज़ाम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा जीके जीएस थोड़ा सा ऐसे कि इकोनॉमिक्स के 10 सवाल आ जा रहे हैं। क्योंकि वो तो आपको जीके जीएस वाले सर ही बताएंगे, क्योंकि हमें सुनने में आया है कि बच्चों ने अपना रिव्यू दिया कि जीके जीएस के जो है वो जैसे जीके जीएस में 10 सवाल वो इकोनॉमिक्स से पूछ ले रहा है इकोनॉमिक्स। वैसे मैं इकोनॉमिक्स में जीके जीएस का समय टीचर नहीं हूँ, मगर तब भी मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा पेपर जीके जीएस में थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। मगर रीजनिंग जो है ठीक ठाक आ रही है, बच्चे कर ले रहे हैं आराम से। रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चा एकदम बेहतरीन तैयारी करके मतलब एकदम नॉर्मल भी, नॉर्मल क्या जैसे 50-60% भी पढ़ के गया होगा रीजनिंग में, तो आराम से कर ले जाएगा, अच्छे नंबर स्कोर करेगा। मगर जो मेन बच्चों को जो अधिकतर जो निकल के आ रहा टॉपिक सामने के सर कि जो है जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड है, तो वो तो बेटा ऑब्वियसली हार्ड होता ही है। चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, एसएससी के एग्जाम में मतलब कि जीके जीएस तो भाई पूछो ही ना, यूपीएससी लेवल के तो जीके जीएस पूछता है वो। ठीक है। और ऐसा भी क्या हुआ कि बीच में कि हमारा थोड़ा स्वास्थ्य बेकार हो गया है, जुकाम उखाम हो गया, गले में दर्द हो रहा है, काफ़ी आवाज़ निकल नहीं रही है, इसीलिए वीडियो हम डाले नहीं एक दिन से, मतलब एक दिन की जो है हमारी वीडियो इसीलिए आई नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। स्वास्थ्य अच्छा होता तो हम वीडियो डालते बेटा, अब स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मन ही नहीं लग रहा था ना कंटेंट बनाने में, ना पढ़ने में, ना पढ़ाने में। ठीक है। और जिन जिन बच्चों का सीजीएल का जिन जिन बच्चों का सीजीएल प्री क्वालिफाई हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम क्या करेंगे, सीजीएल की रीजनिंग लाने का प्रयास करेंगे, जो मेंस में सीजीएल जो रीजनिंग मेंस आएगी उसका हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जिन जिन बच्चों का मेंस लगा है उनको बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे से तैयारी करो, एकदम जबरदस्त। समझो कि अब आखिरी स्टेप बचा हुआ है, ये पास हुआ तो नौकरी सीजीएल की हाथ पे रखी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस टाइप सवाल तो मैंने बहुत सारे कराए हैं, आप लोगों को तो पता ही है, मैंने हर वीडियो में इस टाइप सवाल रखे हैं, रेलवे में हो, सीएचएसएल में हो, दिल्ली पुलिस में हो, इस टाइप सवाल बेटा आ रहे हैं। ठीक, जो बात सच्चाई है। चलिए करते हैं बेटा, इस सवाल का आंसर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हमें बताना बेटा इसे अल्फाबेटिक, जो अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग से अरेंज करना है। ये आपके कोई मीनिंग दे रखी है, इनको अल्फाबेटिक के तौर पर इसे अरेंज करना, जो कि सवाल में बेटा वहां पे लिखा हुआ है। देखिए आप पढ़ लीजिए। ठीक है, दिए गए मतलब दिए गए इनके जो जो शब्दकोश हैं उनको अल्फाबेटिक में अरेंज करना है। अच्छा बेटा, तो पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। पहले 4 वाले और 1 वाले रख देख बेटा, 4 नंबर ये रहा और 1 नंबर ये रहा। ठीक है, चेक कर लेते। आर आर सेम है, ए सेम है, यहाँ पे बेटा सी है और यहाँ पे एन है, तो बेटा पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा ना, तभी तो एन आएगा। तो बेटा ये 4 नंबर वाला हमारा खत्म। अब जो 4 नंबर वाले ऑप्शन थे वो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो हमारा आंसर जो हो सकता है, हमारा जो आंसर हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। अच्छा, अब देखो दूसरे तीसरे में 4 नीचे सेम है, नहीं चेक करेंगे बेटा, 3 5 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अब 3 नंबर कहाँ, ये रहा। 5 नंबर कहाँ, ये रहा। अब आर आई आई, अब यहाँ पे देखो बेटा एस है, यहाँ पे जी है, तो बेटा पहले क्या आएगा, पहले पहले जी आएगा ना कि एस आएगा। तीसरा वाला भी कटा बेटा, 5 नंबर वाला किसमें है। अब 5 नंबर वाला जैसे देख सकते हैं, देखो ये तीसरा नंबर में है, यहाँ पे 5 नंबर में हमारा ये हमारा रहा बिल्कुल राइट आंसर है, जो हमारा 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा थर्ड एकदम राइट आंसर है, क्योंकि 5वां हमारा जी पहले आएगा। बेटा इसको ऑप्शन से अगर करोगे सब सवालों को तो बहुत जल्दी कर ले जाओगे। अगर आप पूरा करने जाओगे तो बेटा बहुत टाइम टेकिंग सवाल है और टाइम ले जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो आपका आंसर तीसरा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, दीजिए अपना इसका आंसर। 1 मिनट बेटा, आप लोग इसका आंसर दीजिए, भी आ रहे हैं। नाक बह रही है, जुकाम उखाम बहुत जोर से एकदम हुआ है। आप लोग अपना ध्यान रखिए भाई, जिनका पेपर है सीजल वालों का, अपना स्वास्थ्य एकदम ध्यान रखिए। पता लगे जुकाम उखाम हो गया, पेपर भी गया, स्वास्थ्य भी। चलिए करते हैं सवाल का आंसर क्या होता है। सवाल पढ़ लेते हैं। एक श्रृंखला दी गई जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। ठीक है बेटा, ये हमारा सही बताना है जो श्रृंखला मतलब पूरी सीरीज चल रही, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछा यहाँ पे क्या आएगा, तो आप ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे ए से हम ई तक गए,
ई से हम आई तक गए और आई से एम तक गए, ठीक है। हमें ये पता चल गया सीरीज चल रही है वो आगे, वो आगे से लेकर, मतलब सीरीज जो है इस क्रम में चल रही है, ठीक है, पहले से लास्ट तक, ठीक है। तो बेटा ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो बेटा ई किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो बेटा अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 4 का डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पे 4 प्लस हुआ, ए में जैसे 4 प्लस हुआ तो ए हो गया बी सी डी ई, ठीक है। वैसे यहाँ पे ई है, अब बेटा ई 5 पर है तो आई किस पे आएगा बेटा, आई आपका 9 पे आएगा। तो इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो भी 4 का है। तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस हुआ होगा। तो बेटा जब आगे आएगा तो यहाँ पे भी बेटा कहीं 4 प्लस हुआ होगा ना। तो बेटा जैसे मान लो यहाँ पे एम है, एम 13 पे है, और यहाँ पे 4 प्लस करते तो कितना हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। 13 4 17। और बेटा 17 पे क्या आता है, क्यों के बाद आर। बेटा यहाँ पे 17 पे क्या आएगा, हमेशा आपका क्यों आएगा, ठीक है। तो बेटा क्यों किस किस ऑप्शन में है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्यों हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है और चौथे ऑप्शन में नहीं, क्यों यहाँ पर है, यहाँ पर। अब जे को, अब यहाँ पे एक एक चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जे है, यहाँ पे जी है। अब देखिए एम है, अभी बताया था बेटा एम किस पे है, एम आपका 13 नंबर पर है। और आर किस पे बेटा बताया था, आर क्यों, आर 18 नंबर पे है। अगर बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेते तो 5 का डिफरेंस आया। बेटा यहाँ 5 प्लस हुआ, वैसे बेटा यहाँ भी 5 प्लस हुआ। देखो अब आर है 18 है, और 18 में 5 प्लस करोगे बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये 18 5 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। और 23 में क्या होता है आपका, डब्लू आता है, बिल्कुल सही बेटा। वैसे यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ भी प्लस हुआ, तो बेटा आगे भी 5 प्लस होगा। तो यहाँ बेटा बी है ना, बी किस नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। अब जो बी है वो आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। तो अगर 2 में 5 प्लस करो कितना हो जाएगा, ये आपका, ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 7 हो जाएगा। और बेटा 7 पे क्या आता है हमारा, जे 7 पे हमारा क्या आता है, जी आता है। 7 पे हमारा क्या आता है, जी आता है, जी G20 बताया ना, थला फॉर रीजन। तो बेटा जी किस ऑप्शन में, यहाँ पे सेकंड वाले में ऑप्शन है, जो कि सॉरी सेकंड नहीं थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा जी है, जो कि हमारा सेकंड वाला भी आंसर नहीं होगा। पहले क्या हो रहा है कि हमारा जो पहला लेटर है उसमें 4 4 प्लस हो रहे हैं, 4 4 प्लस कर दिया बेटा, तो हमें क्यों मिल गया। बाकी हमारा दूसरा, पहला और चौथा ऑप्शन हमारा अपने आप खत्म हो गया। फिर मैंने देखा कि पीछे आर सेम है, जो हमारा सही आंसर जो सेकंड और तीसरे मैंने देखा कि हमारा आर सेम है, तो मैंने पीछे वाले चेक नहीं किया रखे। फिर मैंने देखा यहाँ पे जो इसका सेकंड लास्ट जे और जी ये अलग है, तो मैंने क्या किया, सेकंड लास्ट वाला दिया, यहाँ पे 5 5 5 प्लस हो रहा, तो मैंने 5 प्लस कर दिया, हमारा राइट आंसर में मिल गया। बेटा ये विद इन सेकंड करने का तरीका है। अगर आराम से करना तो पहले फिर जी निकालो, फिर पी निकालो, फिर आर निकालो, तो आराम से टिक करो, तो बेटा टाइम बहुत जाएगा ना। हमें कम टाइम में ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने। तुक्का मारने के लिए बेटा तो फिर आप जय माता दी, तीसरा 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 सब में। तो अगर आपको बढ़िया एकदम सवाल एक्यूरेट करने की, हाँ ये मुझे ये आंसर है तो हमें इसमें नंबर मिलना चाहिए, इसमें नंबर कटना नहीं चाहिए, तो बेटा वो क्या एक्यूरेसी तो है। जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जितनी अच्छी स्पीड, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही तो आपको नंबर मिलेगा ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। चलिए करते इस सवाल को। बेटा देखो यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे 0 प्लस हुआ हमें लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एन, यहाँ पे बेटा 0 प्लस हुआ, वैसे बेटा यहाँ पे भी 0 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी एल आएगा पहले। तो बेटा एल देखो किसके ऑप्शन में है, बेटा देखो एल सब में ही है, ठीक। अब बदला क्या हुआ पीछे, एच, अब पीछे सब बदले हुए हैं, तो बेटा पीछे का देखो टी, अब देखो सॉरी सॉरी ये गलत बन गया, ठीक है। देखो पीछे का देखो सब सेम है, पीछे में 0 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 0 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी आगे 0 प्लस ही हुआ होगा, तो बेटा यहाँ पे भी कहीं आपका एच आएगा, ठीक है। और एच किस किस ऑप्शन में, यहाँ पर एच नहीं लास्ट में, यहाँ पर एच नहीं, यानी कि हमें पता चल गया है जो भी हमारा आंसर होगा या तो चौथा होगा या तो पहला होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते और क्या यहाँ पे आ सकता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपका सी सेम है, यहाँ पे भी सी सेम है, यहाँ पे ए और यहाँ पर एन, ठीक है। वैसे हमारा आंसर यही होना, चौथा ही होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं तीसरे वाले का। अब यहाँ देखो बेटा एस, अब देखो ये बी है, इधर चला गया सबसे लास्ट में, फिर एस सबसे लास्ट में, तो वैसे ही बेटा अगर हम इसका निकालें, अब यहाँ पे देखो, अच्छा इस सवाल को अच्छा एक बार पहले नोट कर ले। चलिए अब हम इस सवाल को पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है।
आपको नोट करके हम इसको बताते हैं सवाल को कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉस पैटर्न चल रहा है, मुझे मैंने देख लिया, ठीक है। चलिए पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। ए बी ठीक, ये पैटर्न चल रहा है। तो सेम बेटा जिसका मैं निकालना है उसका भी यही कर देते हैं, हम उसका नोट कर लेते हैं ताकि हम इसका सिर्फ किए हैं, इस वाले का यहाँ पे सिर्फ किए हैं। तो बेटा जिसका निकालना है हमें, तो इसका भी यहीं पे क्या कर दें, दूसरे वाले क्यों करें, क्योंकि मेथड वही लग रहा है सेम। अब देखो यहाँ पे आगे वाले का सेम है तो यहाँ पे इसको सेम रख दो, यहाँ पीछे वाले का भी सेम है यहाँ पे रख दो। अब देखो यहाँ पे बी है तो बेटा यहाँ पे ए आएगा पक्का। अब एच ए देखो किसमें है, बेटा हमें एच ए मिल गया, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे एच ए है, ठीक है, क्रॉस पैटर्न। वैसे बेटा देखो इधर ये आया था तो उधर भी ये आया, ठीक है, जब ये उधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा, तो बेटा यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एल सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पीछे से ये मैच कर गया, ठीक है। आपको समझ में आएगा, क्रॉस पैटर्न आगे वाले सेम वैसे के वैसे रख दिए गए, प्लस बीच में जो है क्रॉस कर दिए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहां पे दोबारा देख लीजिए, और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें बता दीजिए, सर हमें ये वाला सवाल नहीं समझ में आया है, हमें इसमें ये दिक्कत हो रही है, तो आपको फिर हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत समस्या मत लीजिएगा कि सर बस समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, आप पूछिए हम बताएंगे, ठीक है, एक नहीं 2 बार बताएंगे, 5 बार बताएंगे। इसका बताइए क्या हुआ, बहुत तबीयत खराब है इस समय, जुकाम उखाम बहुत ज़्यादा हो रखा है, बस आप लोग के लिए आते हैं क्योंकि भाई आप लोग का एग्जाम चल रहा है, आप लोग का स्किप ना हो, ठीक है, वरना मेरा आने कोई मूड नहीं था यहाँ पे, आज हम वीडियो ना बनाते, ठीक। चलिए इसका आंसर आपने दिया होगा, चलिए करते हैं सवाल का आंसर फटाफट एकदम। तो बेटा अगर हम पहले वाले नोट कर ले 56 8 15, ठीक है, हमें इन दोनों नंबर इस्तेमाल करके 15 लाना है या तो फिर इन दोनों इस्तेमाल करके 56 लाना है, तो क्या लगा सकते हैं, अच्छा पहले इसको ही देख लेते हैं इसका क्या मेथड बैठ रहा है। अच्छा कोई किसी के फैक्टर मुझे दिख रहा है, कोई किसी का फैक्टर बनते हुए नजर आ रहा है, पहले बताइए, कोई किसी का फैक्टर में बनते हुए नजर आ रहा है क्या, कोई किसी का फैक्टर बनते हुए मुझे नजर आ रहा है आप लोग को, हमको आपको फैक्टर बनते हुए नजर आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। क्या बेटा 15 के टेबल में 56 आता है, नहीं आता, 8 के टेबल में मगर आता है, 8 के टेबल में मगर ये जो है आता है, क्योंकि 8 5 जा 40, 8 से जा 40, 8 7 जा 56। अगर बेटा हम इस 56 में 8 का डिवाइड कर दें इसी नंबर से, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 7 जा 56, ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना आया आपका 7 आया, और अगर हम इसी 8 को इसमें जोड़ दें तो 7 और 8 कितना हो जाएंगे आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ कितना है 32 16 18, ठीक है, अगर हम 32 को 16 से भाग करते हैं, 16 दूनी 32 और प्लस ये वाला 6, ये मतलब ये वाला 16, तो कितना हो जाएगा आपका 18, जो कि यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हमें पता चल गया। अगर बेटा हम उसी तरह यहाँ पे 75 में 5 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 5 5 5 5 5 5 जा 5 5 जा 25, बेटा यहाँ 15 पहले ही आ गया, यानी कि ऑप्शन नहीं, क्योंकि 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा ना, यहाँ 15 ये पहले आ गया, ये भी नहीं होगा। अब 70 है, अब 70 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, अब यहाँ 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाना चाहिए, तो बेटा ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सेम ऐसे ही इसको कर लेते हैं यहाँ पे 66 6 17, ठीक है, ये कॉमन लगा दिए, ठीक है। अगर बेटा हम इसको इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11 और 11 + 6 17, बिल्कुल सही बात है, ये मिल गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ना, यही होगा, ठीक है, आप समझ होगा।
अरे ऐसे ही काट लो ना, ये कट जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा, ये 11 बार हो जाएगा, 11 + 6 तो हो जाएगा 77, मतलब 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बेहतरीन सवाल है बेटा ये, जो इसका आंसर देगा, जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देगा या फिर बताएगा सर सबसे पहले मैंने कमेंट किया था इस आंसर के लिए, तो उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। मैंने आपसे बताया कि जो मेरे सवालों का आंसर देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, मगर वो गोपनीय गिफ्ट रहेगा, ठीक है। वो जब आप यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं इस ब्रांच में आएंगे, पार्थिव अचीवर्स ब्रांच जो है लखनऊ में है, वहाँ पे आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, वो गोपनीय रहेगा। तुम लोग को सब जानना होता है कि सर गिफ्ट में क्या रहेगा, हाँ, मगर आंसर कोई नहीं बताएगा, गिफ्ट सबको जानना है। चलिए करते बेटा सवाल को, इसको ये दे रखा सवाल हमारा, ठीक है, सवाल दे रखा है 23, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है, इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते। 23 13, अब 23 से 13 कैसा है, 13 से 20, अगर बेटा 13 को दोगुना करते 13 दूनी 26 और 26 में 3 माइनस करते 23 मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ बेटा ऐसा क्या करें, 25 25 दूना 50 नहीं बनेगा, सब ज्यादा हो रही तो बेटा ये मेथड नहीं लगेगा। अच्छा इनको क्या करें, जोड़ें, 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 + 3 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये भी नहीं बन रहा बेटा, 5 आ रहा है, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए अब ये जो मैंने किया, जो मेरे दिमाग में आया था वो देख लो, 3 2 + 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में +3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम सीधे इसको ले रहे थे, इसको यहाँ पे ले रहे थे, तो ये हो जाएगा 43 क्वेश्चन मार्क, 4 + 3 तो हो जाएगा ये आपका 7, सॉरी 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22, है ना, 22 हो जाएगा, 22 में +3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, 25 है इसमें राइट आंसर, 25 राइट आंसर है। क्या कोई गलती कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, 7 4 11 + 22 1 25 आंसर तो आ गया यार, हम तो इस मेथड को हटा रहे थे, टेक्नोलॉजी हो गई है तो गजब की बात है, सही किया। बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग, 22 3 25। अच्छा कोई दूसरा मेथड इसका हो सकता है, एक और मेथड आ गया मेरे पास, चलो एक और मेथड मेरे पास आ गया, तो इसको हम इसको नई स्लाइड में बता दें आपको। एक और मेथड इस रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग को करने के कई सारे तरीके आपको सामने आ सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग करने के कई सारे तरीके आपके सामने आ सकते हैं। तो बेटा सवाल क्या था, वो आपका जो था 23 था, और क्या था बेटा, एक मिनट सवाल चेक कर लें क्या था सवाल को, ये था आपको 23 13, फिर क्या था ये सवाल, 43, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना बेटा, क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। अच्छा तो मैं अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं एक बार, सेकंड मेथड, फर्स्ट वाला उधर है, सेकंड वाला इधर कर रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पे 2 + 3 है, ठीक है, अगर अच्छा पहले सवाल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अभी पहले इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कर हम 2 + 3, अगर मान लो कि इसका स्क्वायर करें और फिर इसका स्क्वायर करें, जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4 + 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल गया। सेम वैसे ही करें, 4 + 3, इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर करें, तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 + 9 तो कितना होना चाहिए 25। लो भाई एक सवाल में दो मेथड मैंने बता दिया आपको, एक सवाल में 2 मेथड, ये सेकंड वाला रहा और ये हमारा पहला वाला मेथड रहा। बताओ बेटा
बताओ भाई, 25 दोनों तरफ से आ गया आंसर। 25 जो है एकदम राइट आंसर है। समझ में आया दोनों मेथड? एक मेथड बेटा ये फर्स्ट मेथड हमारा ये रहा, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये रहा, और सेकंड वाला हमारा जो कि मैंने एक अलग पेज में लिया था वो मेरा ये रहा। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए पहले। समझ में आ गया? ये सेकंड मेथड था मेरा। मैंने क्या किया, इसमें 2 + 3 को मैंने स्क्वायर किया, और यहाँ पे 4 आ गया, ये 9 आ गया इन दोनों जोड़ा 13 आ गया, 9 4 13 हो गया, ठीक है। फिर मैंने ये इसका स्क्वायर किया, फिर मैंने इसका स्क्वायर किया, 4 के साथ 16 + 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ठीक है। चलिए आप समझ आया होगा, मैंने 2 सवाल बता दिया आपको, था ये एक सवाल, मैंने मेथड बता दिया 2। अब आपको जो समझ में आया आप उससे सवाल को लगा सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए बताइए। सीरीज का सवाल है, श्रृंखला पे आधारित है, सीरीज का सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। बोला दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान बताइए, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है, मैं ये बताना है। देखो बेटा सीरीज 15 से 32, 32 से 66, 66 134, 34 170, ठीक, 270, ठीक है, 270, 15 32 66 134 270 सीरीज, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी सीरीज जो है छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर चल रही है, ठीक है, हमें पता चल गया। अच्छा बेटा हमें ये पता चला 15 से 32 यानी कि 15 के 2 गुना, 15 के 2 गुना सीरीज आगे बढ़ी है। देखो बेटा यही सोचा जाता है, ऐसे सोचो ना बिना पेन लगाए, जैसे मैं सोच रहा हूं। हमें पता चल गया 15 अगर जो यहां पर है इसका 2 गुना, और उसी 2 गुना का 2 प्लस किया गया सीरीज में, हो गया, मेथड मिल गया हमें। आपको देखने में बेटा पता लगना चाहिए सीरीज का ना सवाल। अगर बेटा ऐसे मान लो इसमें अगर हम 15 का 2 से गुणा करते हैं, और इसी में 2 जोड़ देते हैं, फिर इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी में 2 प्लस कर देते हैं, फिर इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी में 2 प्लस कर देते हैं, फिर इसी में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 प्लस कर देते हैं। वैसे ही बेटा इसमें आगे क्या करेंगे, तो वैसे 270 है, 270 2 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, 2 2 4 प्लस 540 आ जाएगा बेटा, और 540 में प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 542 हो जाएगा। 542 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा थर्ड वाला, सॉरी जो कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा विद इन सेकेंड। जैसे बेटा हम सीरीज को देख रहे हैं, आप भी वैसे ही सवाल को देख रहे हैं ना ऐसा तो नहीं आपको सवाल दिखाई नहीं दे रहा है, सवाल तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। जो बेटा हम सोच रहे हैं वही आप तुरंत आप भी सोचिए ना, कि हमें देखने में पता चले 15 का 2 गुना है क्योंकि 15 से 32, 32 से 66, और 32 मान लो कि 32 का हम 2 भूल जाए, 30, 30 का 2 गुना 60 ही तो होगा, सिंपल सी बात है भाई। बेटा उसका 2 टाइम्स से आगे हो रहा है ना सीरीज का, तो वो सोचिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लाए हैं आपके लिए, कंटेंट टू कंटेंट, जो पेपर में इस तरह पूछा जा रहा है। लग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते सवाल को। बोला एक कक्षा में अनु का स्थान नीचे से 15वें स्थान और शीर्ष से 14वें है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, ठीक है बेटा कोई अनु है, ले लेते हैं भाई। अनु क्या है, नीचे से 15वें स्थान, शीर्ष से ठीक है ठीक। ठीक है, बन गई है। अब बोला है कोई अनु है, वो नीचे से 15वें स्थान, बेटा यहाँ पे नीचे से वो 15वें स्थान पे है,
नीचे से है, अब नीचे से कहाँ से है, जैसे आप मान लीजिए इसको यहाँ पे 15वें स्थान पे है और बोला शीर्ष से 14वें स्थान पे। अब शीर्ष यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट होगा तो बेटा यहाँ पे मान लीजिए 14वें स्थान पे है। मुझे बेटा इन दोनों के बीच, अब बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे बीच में, तो बोला है तो कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी, बेटा बीच में भी कुछ बैठे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो बेटा जो टोटल स्टूडेंट पूछा तो बेटा यहाँ पे है कितने, 14 प्लस 15, दोनों को चलो जोड़ देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक बच्चे जोड़ देंगे। 14 15 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये 29 हो जाएगा। और 29 में अगर हम एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 28 स्टूडेंट जो हैं क्लास के अंदर, पूरे 28 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चों को सर इसमें एक माइनस कर दिया। बेटा जब इस तरह जब हम कोई भी काउंटिंग ऊपर से लेके नीचे तक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक बच्चा जो है, जो बीच वाला है, उसे हम 2 बार गिन लेते हैं। तो हमें क्या है कि हमें एक बच्चा बताना, टोटल बच्चे बताना ना, हमें 2 बच्चे तो एक्स्ट्रा, एक बच्चा तो एक्स्ट्रा बताना नहीं है। तो जितना हमारे पास एक एक्स्ट्रा, जब काउंट होते हैं तो उसमें सब एक घटा देते हैं, ताकि हमारी जो बैलेंस है वो सीट वो बैलेंस हो जाए, बच्चे हमारे बराबर हो जाए। इसलिए हम एक माइनस करते हैं, टोटल जोड़ते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, जो कि हमें 28, कुल हमारे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 28, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठंडी बहुत हो रही बेटा, देख रहे हो आंखों में, आपको आंखों से दिख गया होगा कि सर के कितने जो जुकाम है, आंसू निकल रहे हैं, ये हाल है। चलिए फटाफट इसे खत्म करते हैं इस क्लास को। तो बेटा देखो जरा, सवाल को नोट करना पड़ेगा। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सवाल को नोट कर लिया। अच्छा बेटा ये देखिए, क्रॉस पैटर्न, शुरुआत में 3 जो हमारे लेटर है वो क्रॉस पैटर्न पे सेट हो रहे हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जो हमारे जो शुरुआत वाले हैं वो हमारे सीधे पैटर्न पे एकदम सेट बैठ रहे हैं। ठीक है, ठीक, वैसे ही क्या है जो ये देखिए, अच्छा एक मिनट, ठीक है, आपको एक चीज और दिख रही होगी, जो हमारा जो शुरुआत वाला जो टी है ये भी सेम है, और ये ई ये भी सेम है, और ये एम ये भी सेम है, और यहाँ पे आर ओ और ये पी अलग अलग है। तो बेटा हमें निकालना किसका, हमें निकालना है बी ओ डी ए। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे जो जैसे 3 है तो बेटा यहाँ पे डी जो है आगे आना चाहिए, बेटा डी यहाँ पर आगे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि हमें इसमें से ये पता चल गया है जो कि आपका आंसर ये दूसरा तो होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे एक ऑप्शन तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक, क्योंकि हमने जो मेथड बेटा यहाँ चल रहा है सेम वही मेथड हम आगे चलाएंगे। तो इस सवाल को पहले बार नोट कर लेते हैं, बी ठीक है। तो बेटा जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे डी यहाँ पे आना चाहिए, तुम्हारा ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ये ओ यहाँ पे आना चाहिए, बी यहाँ पे आना चाहिए, तो डी ओ बी। तो बेटा डी ओ बी यहाँ पर भी, डी ओ बी यहाँ पर भी, डी ओ बी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे बेटा ये वाला आपका ए आना चाहिए और ये वाला आपका आर भी आना चाहिए। देखिए ए आर यहाँ पर है, क्या बेटा यहाँ पे ए आर नहीं है, क्या बेटा यहाँ पे है, बिल्कुल है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा पहले और चौथे वाले में ही हमारा आंसर होगा। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डी और होना चाहिए। यहाँ देखो बी बी ए आर डी, बी ए आर डी होना चाहिए, यहाँ बी ए आर डी। बेटा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी पूरा सेम है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए आपका लास्ट में ए, अब आपके यहाँ पे ए एन डी सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ए एन डी और यहाँ पे भी देखिए आपका सेम है। फिर अब क्या होना चाहिए, अब ये बचे 3। ठीक, अब ये वाला जो आपका यहाँ पर टी,
आना चाहिए। अब ये वाला टी देखिए यहाँ पर है सिर्फ केवल, जो कि हमारा राइट आंसर, पहला ही वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा देखो इन सब सवालों को करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक पैटर्न बैठना चाहिए। आप इसकी देखिए 3 यहाँ पे जो लेटर हैं वो क्रॉस हो गए आपस में, और जो 3 हैं वो वैसे के वैसे ही रखे रह गए, और वैसे ही फिर देखिए 3 जो फिर क्रॉस हो गए, फिर 3 वैसे के वैसे उतार दिए जो उतारना था। ठीक है, तो सेम वैसे ही शुरुआत के 3 क्रॉस बाकी 3 सीधे, फिर शुरुआत के 3 क्रॉस बाकी के 3 सीधे, ये पैटर्न एकदम सेट बैठ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब एक पैटर्न का सीरीज में चलाते हैं क्रॉस, और देखिए वैसे का वैसा ही उसमें उतार दिया, जो क्रॉस क्या कि एक 3 लेटर छोड़ के फिर 3 लेटर बैठ रहे हैं। अगर आपको वैसे करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक में जल्दी करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले बी को पकड़िए, यहाँ पे देखो जैसे डी ओ बी आपको पहले देखने मिल गया बिना इसको किए हुए, तो देखिए पहले ही अपना सेकंड वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचे ये 3 ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका ए एंड डी मिलना चाहिए, सेम सेम उतरना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये भी खत्म हो गया, आप यानी कि 2 ऑप्शन खत्म। आपको अगर तुक्का भी मारना है तो पहले चौथे में मारेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आई टी और यहाँ पे एस आई है, तो आप अब सीधे देखिए जो भी हमारा आंसर आएगा, तीसरे जो ये 3 है ये वाले जो क्रॉस, तो हमारा आंसर इसी में छुपा हुआ है। हम जैसे ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे बड़ा टी आएगा लास्ट में क्रॉस करने पे, वैसे मैंने देखा यहाँ पे टी है डी के बाद, और हमारा राइट आंसर हमारा वही मिल गया, बाकी हमारा ये चौथा वाला खत्म हो गया अपने आप। ठीक है, तो विद इन सेकंड कैसे करते हैं वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे आपको डिपेंड करता है, आप उस वक्त सोच क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इस सवाल का आंसर दीजिए। आपको अगर सवाल पूरा क्लियर दिख रहा हो, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जुकाम बहुत है भाई, चलिए करते हैं सवाल को। बेटा देखो बोला है यदि प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को हम प्लस करते हैं, और मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड को माइनस करते हैं, तो हम ये जो समीकरण दे रखा है बेटा यहाँ पे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की, हम इसको कैसे अब इसको कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं इसको फटाफट एकदम। वैसे बोला यहाँ पे 6 है तो बेटा 6 को उतार लो। अब बोला प्लस, अब बेटा प्लस जगह पे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 7 हो गया आपका। ठीक, अब बोला मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बेटा, डिवाइड होता है, डिवाइड कर दिया आपका यहाँ पे। अब बोला माइनस, तो माइनस बेटा यहाँ पे क्या है, अब देखो माइनस का अर्थ प्लस होता है बेटा, प्लस कर दिया, 8 कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड है, अब डिवाइड करते बेटा देखो यहाँ पे कहाँ है, डिवाइड करते आपका यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, वैसे अगर बेटा यहाँ पे 6 करेंगे मल्टीप्लाई, अब बेटा अगर 7, अगर 3 से हम 7 में डिवाइड करेंगे पॉइंट आएगा, तो वैसे हम 7 को यहाँ पे 3 के नीचे उतार देंगे, प्लस 8 कर देंगे और माइनस 20 कर देंगे, और जैसे हम इसको काटेंगे 2 बार आएगा, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 20। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पीछे प्लस चल रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर पहला है। ठीक, अगर आप फटाफट इस तरह कैलकुलेशन में आप सवाल को करते हैं तो आपका राइट आंसर एकदम एक्यूरेट और करेक्ट आएगा, और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब और क्या बोलते हैं बोर्ड मास का जो रूल है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप शिव सर को फॉलो करते होंगे मैथ में, वो आपको बोर्ड मास रूल या फिर आपको एडवांस मैथ पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छे जगह समझाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन आप मैथ वाले टीचर से ही बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, और जो आप एक बार मैथ वाले टीचर से कैलकुलेशन आपने सीख ली, तो आप कहीं भी लगाइए उसे, कभी फेल नहीं होंगे आप। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मस्ट है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, बड़ा सा बड़ा भी एग्जाम देना है, तो कैलकुलेशन एकदम मस्ट है। कैलकुलेशन एकदम आपके उंगलियों में होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन का ही रोल सबसे बड़ा है। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, और चाहे वो फिजिक्स हो, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है ना। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपको डायग्राम पूरा दिख रहा है, रुको हम देख के बताते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सही है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो दिए गए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में चिन्ह के स्थान पर वहां पर रखा जाएगा। ठीक बेटा, जो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, ये जो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, यहाँ पूछा क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा हम 7 + 6 का इस्तेमाल करें तो हमें 16 आना चाहिए, वैसे 5 और 9 का इस्तेमाल करने में 25 आना चाहिए, और वैसे 22 + 4 का इस्तेमाल करके हमें क्या आना चाहिए। ठीक है, बताना है। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ पे 7 + 6 करते हैं तो बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, ये आपका आना चाहिए आपका
6 12 13, ठीक है, ये आपका 13 आ गया। अगर बेटा हम 13 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 16 मिल जाता है, ठीक है। 13 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, आपका 16 मिल जाएगा। पहला मेथड बता रहे हैं, ठीक है ये आपका। अगर यहाँ पे 5 + 9 करते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपका 14 मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हमें यहाँ पे 25 मिल रहा है, बेटा हमें 17 मिल रहा है, तो 25 आ रहा है। तो यानी कि हमारा मेथड बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम और कुछ सोचते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई मेथड आपके पास आ रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आपका मेथड क्या दिमाग में चल रहा है, आप इसमें और क्या सोच सकते हैं, बताइए। अगर हम इसमें कर दें 7 और +6, अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 7 और 6 का अगर डिफरेंस तो बेटा इसमें 1 आएगा, तो ये तो 16 आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जो भी यहाँ, अच्छा आप एक चीज देखिए यहाँ पे, चलिए आपको ना कुछ एक दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने कहा था कि ये स्क्वायर एंड क्यूब पे आपकी बहुत अच्छी पैनी नजर होनी चाहिए। आपको देखने में लग गया कि 16 या 25 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यानी कि एक चीज यहाँ पे होनी चाहिए कि जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर सेट होना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि मेथड क्या बोल रहा है, कौन सा तरीका लग रहा है, मुझे भी नहीं पता। मगर जो मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रयास किया, सवाल का आंसर नहीं है, जैसे दूसरे अटेम्प्ट में हम गए तो हमारा आंसर आना चाहिए। अगर आपका टाइम कम है तो क्या ये स्क्वायर है किसी 22 का नहीं होता, 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का स्क्वायर होता है, 36 आना चाहिए क्या। अच्छा ये बताइए, आप तो अभी 36 मार्क चले आए, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, मगर आपको इतना तो पता चल गया है कि अगर जो भी यहाँ पे आंसर है स्क्वायर का, तो यहाँ भी बेटा कोई स्क्वायर का सेट होना चाहिए ना। तुक्का मारने से तो बेहतर है कि आप 22 32 18 को छेड़ेंगे नहीं। तुक्का मारने, अगर तुक्का मार भी रहे हैं सीधे आप 36 को ही लगाएंगे। एक प्रकार से रिस्क खेल रहे हैं आप, रिस्क है। अगर आप रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड तभी तो मिलेगा, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। अच्छा 36 आ गया, अगर इसको मेथड के साथ इसको हम देखें, अगर ऐसा मान लो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, अगर हम 7 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका, 7 जगह कितना होना चाहिए आपका, ये 6 6 वन जा 42 आना चाहिए। अगर 7 का हम मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का नंबर उठाते हैं यहाँ पे, तो 42 आना चाहिए। अगर हम बेटा यहाँ पे ये देखो, ये 42 4 और 2 आ गया। अगर हम 4 को क्या करते हैं, अगर 4 और 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, अब 4 2 सा 8। अगर से मान लीजिए यहाँ 42 लिखा है, और अगर हम इसमें 42 में 2 का और मल्टीप्लाई, अब यहाँ 4 और 2 है, वहां जहाँ 42 है वहां बेटा हम 2 का गुणा का मल्टीप्लाई लगा दे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से 2 गुना मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 16 हो जाएगा आपका। सेम एक बार और इसमें ट्राई कर लेते हैं, यही मेथड। बेटा ये रीजनिंग है, मैथ में अगर ये करोगे तो मैथ वाला मास्टर घंटा मार देगा आपको, ये क्या कर रहे हो। तो बेटा ये रीजनिंग है, यहाँ पे कुछ भी संभव है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। आपको जो मेथड लगाना सेम। अब मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया, 7 6 42 और 42 में फिर मैंने सीधे अपने मल्टीप्लाई लगा दिया। क्या 42 कोई भी निशान आप उछेड़ सकते हो, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का नहीं कर सकते आप मैथ में। मैथ में जघन्य अपराध है ये करना, मगर रीजनिंग में आपने कर दिया चलेगा, ठीक है। अब सेम वही मेथड देख लेते हैं इसमें भी। यहाँ देखिए 5 और यहाँ पे 9 है, क्योंकि मैंने यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा यहाँ पे भी करेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 45। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपको 4 5 जा 20, और जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया। नहीं बैठा मेथड। अब दूसरा फिर सोचो, बताओ, 9 5 जा 45 हुआ, और 5 + 4 9, ठीक है, नहीं हुआ। चलिए दोबारा सोचो, और क्या सोच सकते हो, मगर हमारा राइट आंसर 36 ही अभी रहेगा, बदलेगा नहीं हमारा राइट आंसर। चलिए अब इसमें क्या सोच सकते हो, अच्छा आप और बताओ, आपका कोई मेथड लग रहा है, बताओ कोई तरीका। मैंने 3 तरीके मैंने ढूंढ लिए, चौथा बताओ क्या लग सकता है इसमें। सोचो भाई क्या लग सकता है इसमें, सोचो सोचो सोचो। चलो एक और तरीका देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 7 + 6, अगर हम 6 का इसमें 36 करते हैं और 49 करते हैं, तो अगर 49 - 36 करते हैं तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका, 3 आना चाहिए, यहाँ पे आपका 13 आना चाहिए। इसका भी कोई मैटर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। वैसे अगर हम 25 और 81 - 25, ये भी उसका डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी नहीं मैथड नहीं। अब बताओ और दूसरा कोई सोचो, बताओ। मगर आंसर 36 ही रहेगा, बदलेगा नहीं आंसर, और राइट आंसर हमारा 36 ही होगा, देख लेना आप लगा के। क्योंकि ये मेथड बेटा देखो पहले, जो अब हमें पता है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इन दोनों के बीच संबंध है जो इससे ला रहा है। तो मैंने 5 मेथड इसके ट्राई किए, आंसर नहीं आया। छठा जो है आप घर से लगा के लाइएगा, और मुझे से कमेंट बॉक्स में इसका मेथड बताइएगा। आंसर 36 रहेगा, आंसर राइट है, 36 राइट है, मगर मेथड आप ढूंढ के लाइएगा। एक मेथड तो मैंने बताया कि 16 25 यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए किसी ना किसी का,
वही बेटा यहाँ पे स्क्वायर। हाँ मान लेता है, जैसे मान लो कभी कभार यहाँ पे दिया होता है 81 दे दिया होता है, या 25 दे दिया होता है, या फिर आपका यहाँ पे 16, हाँ 16 दे दिया होता है, तो दिक्कत होती है क्योंकि सभी स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे दिक्कत होती है हमें इसको टिक मारने में, हम इसको टिक नहीं मार सकते थे। मगर यहाँ पे हमें एक चीज ये भी है कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे किसी का स्क्वायर दिया नहीं, 36 स्क्वायर दे रखा है किसी का। ठीक है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, और यह क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे ही पड़ा रहेगा। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग तो इसका आंसर दे दिए होंगे। आपको इंस्पिरेशन, ऐसा कि कुछ लोग के इंस्पिरेशन होते हैं, जैसे प्रेरणा लेते हैं आप लोग के, बहुत सारे लोग जिससे आप प्रेरणा लेते होंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जैसे कि आप प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, उनसे आप प्रेरणा लेते हैं, आप किसी टीचर से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है, किसी ना किसी लोग से आप प्रेरणा लेते हैं। इंस्पिरेशन जिसे बोलते हैं कि हम, ये हमारे क्या है, इंस्पिरेशन है। ऐसे कुछ लोग खिलाड़ियों से सीखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आप किसी ना किसी प्रेरणा लेते हैं। जब बेटा आप किसी ना किसी से आप कुछ लेते हैं तो आपको लास्ट में क्या मिलता है, विजयी होते हो, विनर होते हो कि नहीं होते हो। ठीक, सेम वैसे ही अगर आपको निराशा है, यानी कि जिसे बोलते हैं निराशा, निराशा कब आती है, जब आप फेल होते हो या आपने उसमें भरपूर मेहनत की और आपको उसमें लास्ट निराशा मिली, तो आप क्या होते हो, डिसपेयर होते हो। तो वैसे बेटा इसका क्या, अब जब जैसे कि यहाँ पे प्रेरणा लिए तो विजय हुए, यहाँ पे डिसपेयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब निराश हुए तो कैसे होगा निराश बेटा, या तो आप गतिरोध, ये तो होगा नहीं, क्रोध, क्रोध तो कहीं से एग्जिस्ट ही नहीं करता, चिंता है, एंजाइटी ये भी कहीं से नहीं होती, ये भी नहीं होता। तो बेटा असफलता, अब जिसके जीवन में असफलता आई है तो पक्का निराश तो रहा होगा कहीं ना कहीं से। बहुत सारे बच्चे जिनका सीजीएल का रिजल्ट आया है, जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, पता नहीं इस बार कौन सा सस्ते नशे करके रिजल्ट बनाए हैं। 140 नंबर लाने वाला विद्यार्थी बाहर बैठा है और 125 नंबर लाने वाला विद्यार्थी लिस्ट के अंदर सेलेक्टेड है, पता नहीं कौन सा नशा किए हैं। बल्कि यूआर की कट ऑफ जो बेटा आपकी गई है, जो यूआर की कट ऑफ सीजीएल में गई है, ठीक है, वो 136 नंबर गई है। अब बताओ एक बंदा 140 ला के बैठा है, वो बाहर बैठा है, अब वो ये कह रहा है कि सर मैं आपका अपना स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा। तो बेटा वही चीज है ना कि कौन सा नशा करके रिजल्ट बनाते लोग, तो सेम वही चीज है कि अगर आप निराश हुए हैं यानी कि आप फेलियर, आप फेलियर हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अपने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस जो है धैर्य बना के रखना है। आज मैंने एक स्टोरी लगाई है, आप लोग जो बच्चे हमसे ऐड हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग देखिएगा जाके, मैंने एक स्टोरी लगाई है। आपको बेटा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं कि अभी आप लोग भी एक वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, जिसमें जो है एक लड़का जो है ऐसा लाइव आया था, एक लड़का कोई था लाइव आया था और वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका 5वां अटेम्प्ट था सीजीएल को, सब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, वो अपने जीवन से हार गया। मगर उसकी गलती क्या है? क्योंकि वो रो रहा है। आप अपनी गलतियों को देखो ना, वो कहाँ हो रही है, पहचानो। कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम? निकलेगा, बस तुम्हें सोचना है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद नहीं हारते हैं, ठीक है, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद अपने आप को नहीं हराते हैं, और जब तक आप अपने आप को खुद नहीं हराएंगे तब तक आप हारे नहीं माने जाओगे, आप हमेशा विजयी रहोगे। ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे निराशा का जो मतलब हो जाएगा आपका फेलियर से संबंधित, जो फेलियर से क्या होता है, असफलता होती है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, मन से पढ़िए, चिंता तो करिए ही नहीं। देखो चिंता यहाँ पे देखो, एंजाइटी, एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चिंता क्यों करें? चिंता चिता के समान है बेटा। आपने मेहनत किया, आपको जितने नंबर मिले वो आपके मेहनत के थे, बस आप उनमें खुश रहिए। मान लीजिए अगर आप सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आपके 85 मार्क्स बने पहले अटेम्प्ट में, तो आप इससे खुश रहिए कि हमारे 85 नंबर बने। मगर हाँ बेटा, जब आप दूसरा अटेम्प्ट दीजिए तो आपके 95 नंबर बनने चाहिए, फिर 85 से 84 नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या है, आपने उस साल मेहनत नहीं की, मक्कारी की है, तभी आपका स्कोर एक नंबर नीचे गिरा। आपके 85 आए पहले अटेम्प्ट में, 86 आए चलेगा, मगर 85 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये छोटे छोटे टारगेट बनाइए अपने जीवन में, तभी आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और जब तक छोटे छोटे टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो बड़ी अचीवमेंट कहाँ मिलेगी आपको? सोचिए ना आप खुद देख। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बीच में मैं आपको मोटिवेशन कर देता हूँ, एकदम मोटिवेट कर देता हूँ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल का आंसर। बोला बेटा स्टेटमेंट, कथन पढ़िए। बोला सभी चींटियां क्या है, क्या लिखा ये, सभी चिड़िया झिंगुर हैं। अब बोला कोई झिंगुर मेढक नहीं है, कोई मेढक कीड़े नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ मेढक कीड़े हैं।
तो बना लो बेटा। अब सभी चींटियां क्या आंट, ठीक है। अब सभी चींटियां क्या हैं, झिंगुर हैं। झिंगुर को हम CRI से लिख देते हैं, ठीक है। और बोला कोई भी झिंगुर मेढक नहीं है। अब कोई भी झिंगुर, अब यहाँ पे बेटा क्रॉस बना दो, कोई भी झिंगुर मेढक नहीं, मेढक क्या फ्रॉक, F से लिख दिया। अब कोई भी झिंगुर मेढक नहीं है, ठीक है। अब बोला कुछ मेढक कीड़े हैं, कुछ मेढक कीड़े हैं, तो बेटा यहाँ पे कीड़े, कीड़े क्या इंसेक्ट्स, कीड़े क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। हो गए। चलिए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है आपका। बोला कुछ कीड़े चींटियां, बेटा कुछ कीड़े चींटियां कैसे हो सकता है, पहले स्टेटमेंट बोला है संबंधी, पहले ही स्टेटमेंट संबंध खत्म कर दिया गया, तो बेटा यहाँ पे निष्कर्ष में कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला कंक्लूजन। बोला कोई कीड़े झिंगुर नहीं है। अब बोला कोई भी कीड़े झिंगुर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। बोला कोई मेढक चींटी नहीं, अब कोई मेढक चींटी नहीं है। अच्छा, अब कोई मेढक, अब मेढक ये रहा और चींटी ये रही, अब कोई मेढक चींटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है। अब पहले बस सेकंड वाला फिर पढ़ लेते हैं। बेटा कोई कीड़ा झिंगुर नहीं, अब कोई भी कीड़ा झिंगुर नहीं है, बेटा इन दोनों का इससे क्या मतलब है। क्या हमें स्टेटमेंट ऊपर इसकी दे रखी है, जिसकी हमें स्टेटमेंट नहीं दे रखी हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, जिसकी दे रखी हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तुम्हारा ये भी खत्म। तुम्हारा इसका केवल क्या हो जाएगा, केवल हमारा थर्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर आपके बीच सवाल आ गया, चलिए लगाइए। आपको सही दिख रहा है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, चलाइए चलाइए भाई, दिमाग चलाइए अपना, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ठंडी में से आप अपने दिमाग के घोड़ों को जंग मत लगाइए कि घोड़ा, आप भी सो रहे रजाई के अंदर तो घोड़ा भी सो रहा है। घोड़े को दौड़ाते रहिए हमेशा, क्योंकि अभी इस बार भैया वैकेंसियों का मेला लगा हुआ है, कहीं भी सिलेक्ट हो जाइए इस बार, अच्छा मौका है। स्टेट में भी तो वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भी वैकेंसी आ रही है, भर भर के वैकेंसी आ रही है। बस आप पढ़ाई करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए इस बार। चलिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे पूछा हमसे क्या आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पूछा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, या तो हम ऐसे ऐसे देखो, अब बेटा हम ऐसे ऐसे क्यों इन सब नंबर को लेंगे, ऐसे ऐसे रो में क्यों लेंगे, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी नीचे, तो बेटा यहाँ भी कोई बड़ी संख्याएं आपको आएंगी। ठीक है, देखने में लग गया। अगर बेटा हम पहले वाले रो को उठाते हैं, ये जो पहले वाला रो है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना है आपका 5,9,7,42 है। कितना है आपका ये 42 है। अच्छा कैसे है, पहले जोड़ लेते हैं सबको। 5 + 9 + 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 5 14, 14 7 21 हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर 21 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 42 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको उठा के चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 6 + 5, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 28 दे रखा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11, 11 3 14, और 14 में 2 गुना का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का 2 गुना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, सेम वैसे ही इसका यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका 2, 7, 4, और कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क है ना बेटा। हमें यहाँ बताना क्या होगा, अगर बेटा 2 + 7 + 4 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 2 4 6 6 13, और 13 दूनी 26। ठीक है बेटा, अब 26 किस किस ऑप्शन में है, आप 26 देखिए, पहला वाला ऑप्शन खत्म, चौथा वाला ऑप्शन खत्म, आंसर हमारा जो होगा या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते बेटा, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1 + 2 + 3 हो जाएगा आपका, 3 2 5 + 1 6, अब 6 का दोनों 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। 12 किस ऑप्शन है, जो कि हमारा दूसरे वाले हमारा राइट आंसर है, और तीसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा हमें पता चल गया है कि इन सबको ऐड करो
ठीक है, और प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर बेटा मजा आ रही हो पढ़ने में तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए। चलिए करते हैं। ये तो श्रृंखला का है, तो कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप लोग को बहुत इजी होगा, ये तो ऐसे कर लोगे आप। दिए गए श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अच्छा समूह में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे आएगा, पूछा है। अब बेटा देख लो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद बेटा यहाँ पे ए आना चाहिए। अब ए किस ऑप्शन में है, चौथा वाला तो हमारा अपने आप खत्म, क्योंकि वहां पे बेटा ए नहीं डब्ल्यू है शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्यों, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड, जेड है, ए बी सी डी, बेटा यहाँ पे 4 प्लस हुआ, बेटा यहाँ भी 4 प्लस होगा, क्योंकि अब डी है। अब डी जब 4 पर आता है तो अगर 4 में 4 ऐड करेंगे तो आप 8 हो जाएगा, और 8 में क्या आता है आपका एच आता है, ठीक है, जो कि एच की वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, ठीक है। वैसे सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बेटा 4 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आर है, आर हमारा 18 पे आता है, और 18 में अगर 4 जैसे ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू कैपिटल लेटर एबीसीडी में 18 होती है, तो वैसे सेम इसमें ऐसे 18 में 4 प्लस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 18 4 22, और 22 में क्या होता है हमारे पास, जब टी जब 20 पर, जब टी 20 पर है तो टी के बाद यू जब 21 पे, तो वी 22 पर आएगा। तो हमारा वी किस ऑप्शन में है, हमारा वी सिर्फ केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो, थर्ड वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर होने के चांस है। अब हमें ये पता करना कि या फर्स्ट है या थर्ड, ठीक है, हमें ये पता करना है। अब हमें देखिए एन है, ओ पी क्यू, बेटा देखो एन से जब हम क्यू तक गए 3 प्लस क्यू, क्योंकि एन 14 पे, उसमें 3 प्लस करो 17 हो जाएगा, 17 पे हमारा क्यू आता है, ठीक है। सेम वैसे क्यू से टी, अब बेटा जब क्यू 17 पे, तो टी प्लस 17 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में हमें क्या आता है टी। वैसे ही टी में से हम 3 प्लस करेंगे, जब टी 20, अब जैसे 20 में 3 प्लस हो जाएगा हमारा 23। अब वी है, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ठीक है। हमारे वी में क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू हमारा किस ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर है, पहला वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। बेटा ऐसे आपको सोचना पड़ेगा फटाफट, एकदम स्पीड से, एकदम तब मजा आएगी पेपर देने में। अगर आपने इन सब सवालों में अगर पेन छू लिया तो फिर क्या ही मजा है, फिर बेटा पेपर नहीं निकलेगा। फिर बस यही है कि ज्ञान ले रहे हो, बस ज्ञान लेते जा रहे हो, ज्ञान लेते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के लिए बैठे हैं आपको, जैसे बेटा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम वैसे ही आपको करना है एग्जाम में। आंसर गलत हो तो बताना, कुछ सवालों में रिस्क ले लेना चाहिए। बेटा पेपर क्या गेम है, आप चाहे क्रिकेट का गेम खेलो, चाहे वॉलीबॉल का खेलो, चाहे पेपर का गेम खेलो, सब एक गेम है। जितना अच्छा आप प्रदर्शन कर पाओगे उतना ही अच्छा आपको मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, समझ गए होंगे। प्रदर्शन करने मतलब जितना अच्छा पेपर में नंबर आएंगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, सिंपल सी बात है। जितना अच्छा मैच परफॉर्मेंस करोगे उतनी अच्छा आपको पैसा मिलेगा मैन ऑफ द मैच में। सब रिलेट करो, उसी सब उसी के टुकड़े हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, सब उसी से जुड़े हुए हैं, बस जगह चेंज है, जगह प्लेस चेंज है, बाकी चीजें वही हैं आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल है, वो तो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज का था। ये बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में अगर हम SITAR को हम RHSZSZ क्यों लिखते हैं, तो वैसे हम BANJO को हम LZMIN लिखते हैं, तो वैसे TABLO को हम क्या लिखेंगे, ठीक, सवाल पढ़ लिया। चलिए हमें जिसका निकालना सिर्फ हम उसे लिखेंगे, बाकी किसी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम पेन फ्री करने के प्रयास करेंगे सवाल को करने के लिए। अब बेटा देखो यहाँ पे QR के बाद बेटा क्या हुआ, S, यानी कि 1 माइनस हो गया। वैसे ही बेटा हमें निकालना किसका है, TABLA, बेटा यहाँ पे माइनस करेंगे 1, अब यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। अब T 20 पर है, और 20 पे जैसे हम 1 माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा, अगर 20 पे हम 1 माइनस करेंगे तो 19 मिल जाएगा। 19 में क्या आता है, S। और ऑप्शन में क्या है कि S सब में है, चारों ऑप्शन में से, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे अब ABCD H के बाद क्या है, I, यहाँ बेटा 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे जैसे हम Z में 1, अब A में 1 माइनस करेंगे तो हमें Z मिल जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट
हो गया। यानी कि हमारा आंसर कुछ भी हो मगर पहला आंसर हमारा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बात खत्म। यानी कि एस और जेड मिल गया। वैसे बी में अगर 1 माइनस करते तो यहाँ कितना आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए। तो बेटा हमारा ये भी खत्म हो गया। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा सेकंड और चौथा, हमारा सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर वाला हमारा ही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे एल है, अब जे के बाद के के बाद एल। अगर बेटा एल, अब जब जे 10 पर आता है, के 11 पर आता है और एल 12 पर आता है, अगर 12 में एक माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11, और 11 पे हमारा क्या आता है, हमारा 11 पे आता है के। ओके, हमारा किस ऑप्शन पे है, जो कि हमारा के सेकंड वाले ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें आपको दिक्कत समस्या आपको हो, कहीं भी दिक्कत समस्या आपको, पेट दर्द खांसी जुकाम हो इस सवाल में तो बताइए, दवा दी जाए आपको। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आराम से मैं हट चुका हूं सामने से, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और तब बताइए। और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो अभी कमेंट बॉक्स में कीजिए, तब हम आपको पर्सनल बता देंगे। ठीक, चलिए बताइए, डाइस का सवाल है, डाइस का सवाल हम लाए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं देख लेता हूं आप लोगों को ये चित्र जो है दिखाई दे रहा है सही से। चलिए बताइए, आपको ये पूरा एकदम क्लियर है ये फिगर, बताइए। चलिए स्टेटमेंट आप इसको पढ़ लीजिए। एक ही पासे में दो अलग अलग, ठीक है, स्थितियों को दिखाया गया है, जिनमें से लाल हरा नीला और पीला काला सफेद 6 फलक के रंग हैं। ठीक है भैया, मान लिए 6 फलक के रंग हैं। उस रंगों का चयन कीजिए जो सफेद फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, या पर क्या आएगा। ठीक है, जो भी हो बताना, किसके बताना भाई, विपरीत फलक, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सफेद फलक के विपरीत फलक, यानी कि हमारे व्हाइट है, जो व्हाइट जो फलक है उसके विपरीत क्या आएगा। चलिए अच्छा बेटा, इस पहले डाइस को देख लेते हैं, डाइस को देख लेते हैं। अब डाइस में हमने बताया था कि आपको पहली दूसरी तीसरी जितनी मैंने क्लासें ली हैं उसमें मैंने डाइस का एक एक सवाल जरूर रखा है। हर क्लास में मैंने एक एक डाइस सवाल रखा है, क्योंकि पेपर बहुत बार पूछा जा रहा है और जो पेपर में आ रहा है उसे हम पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो बेटा जैसे देखिए यहाँ पे येलो है, अब येलो यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों में येलो येलो कॉमन है। अब क्या बेटा और कॉमन हो रहा है, हाँ बेटा रेड भी कॉमन हो रहा है। अब हमारा बचा क्या जो कॉमन नहीं हो रहा है, हमारा व्हाइट बचा है और ग्रीन बचा है। और पूछा क्या है, व्हाइट के सफेद के विपरीत फलक, यानी कि सफेद के उल्टा पूछा है। ठीक है, तो बेटा ये व्हाइट है और व्हाइट का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन, और ग्रीन जिसे हिंदी में बोलते हैं हम हरा बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आपके पास फिर मैंने एक और डाइस सवाल लाया है। जैसे मैंने पहले वाले सवाल को हल किया है वैसे आप इसको भी हल कीजिए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये सवाल आपको पूरा एकदम क्लियर दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा जितना मैंने दे दिया। चलिए अब इतने से इससे ज्यादा टाइम हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, बोला है एक ही पासे में दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें से 6 फलक हैं और 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस फलक का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक में आएगा। एक दर्शाने वाले, एक हमारा बेटा ये रहा। चलो ढूंढो कॉमन क्या क्या इसमें है। हमें तो भाई बेटा कॉमन दिख गया, इसमें 5 कॉमन है, तो लिख लो बेटा ये 5, ये पहले वाले पासे का बेटा, ये हमारा पहले वाला पासा, ये हमारा सेकंड वाला पासा, तो पहले वाले पासे का हमारा क्या हो जाए 5 हो गया। अब बेटा इसको हम घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस पासे को, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। वैसे ही हम इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और हमें 1 का पूछा है, तो 5 के बाद यहाँ पे सेकंड वाले पासे में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और 5 के बाद आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। पूछा है कि 1 के विपरीत वाले फलक में क्या आएगा, तो बेटा 1 हमारा विपरीत क्या है 6, जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए। और भी 6 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर हमारा मिल गया, जो कि 6 है, और 6 हमारा थर्ड ऑप्शन में है। आपका भी आंसर आ गया होगा, मुझे आपसे यही आशा है कि आपको ये आंसर आपने कर लिया होगा। और जो लोग नहीं भी कर पाए हैं तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जस्ट बगल वाला क्वेश्चन और ये दोनों सेम पैटर्न पे सवाल है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। बोला दी गई श्रृंखला में से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या है। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार भाई रखो, चलो रखो रखो मेरे साथ आओ, रखो आओ के।
यहाँ पे बेटा जी, अब जी बेटा बता दे जी किस पे आता है, 7 पे आता है, तो यहाँ पे जे किस पे आता है बेटा, यहाँ पे 10 पर जे आता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3 का डिफरेंस आया, यानी कि हम जी से जे गए तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस किए, अब जे से एम गए तो बेटा यहाँ प्लस किए 3, क्योंकि एम 13 पे आता है, जे 10 पे आता है, तो अगर हमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आपका आएगा, सीधी सी बात जो बात है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें एम है तो एम में अगर 3 प्लस करेंगे तो बेटा हो जाएगा 16, 16 में से आपका पी आता है, ठीक है, सबको पता है। अब ऐसे 16 में से पी 16 पर है ये, 16 में से अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, और 19 के बाद हमें क्या मिलता है, एस, जो कि यहाँ पे हमारा पहले एस आना चाहिए। अब एस ढूंढ लेते किसके ऑप्शन में, बेटा यहाँ पे एस पहले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में, या कि हमारा दूसरा भी नहीं होगा और चौथा भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया अपने आप, यानी कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा पहला होगा या तो तीसरा होगा। हमें तुक्का भी मारना तो पहले तीसरे में तुक्का मारना है, बाकी हमें दूसरे चौथे में बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है। वैसे बेटा देखिए भाई ई से एच हो गया, अब ई देखिए, ई आता है 5 पर और एच आपका आता है 8 पर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेगा, 3 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, 3 का डिफरेंस आया, 3 प्लस हो गया इसमें। अब यहाँ पे h से 3 प्लस हो गया, अब h है, अब जैसे कि h 8 पर आता है तो 8 में अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हमेशा k आता है, और अगर हम k में 3 प्लस करते तो हमें मिल जाएगा 3, तो जब k 11 पर है और 11 जैसे हम 3 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14, 14 में हमारा क्या आता है, n, ठीक है, n आता है। वैसे ही अब m है, अब n है, अब n 14 पे है, तो जो 14 में से 3 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा, और 17 हमेशा हमें क्या मिल जाता है, q मिल जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा तीसरा भी आंसर नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या दिक्कत है, मैंने इसमें से क्या पेन उठाया, मैंने तो पेन फ्री कर दिया सवाल को। बस आप मेरे आवाज को, मेरे वर्ड को पकड़िए, बाकी सवाल को आप कीजिए, मुझे देखिए, मेरे वर्ड को देखिए, इस सवाल को देखिए, बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि हर सवाल बेटा हमेशा मैं लिखता थोड़ी ना रहूंगा, अब जैसे जैसे मेरी आगे क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे मैं बिना बिना लिखे मैं सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें चाहिए कि कम टाइम में बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले और पेपर में फंसे। 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा उसमें एवरेज व्यूज हमारे जो है गिर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बोरिंग लगने लगता कंटेंट, कहता सर पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है 1 घंटे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पेपर में 25 सवाल है। अगर हम 25 सवाल 1 घंटे में पढ़ाएंगे और पेपर हम बोलेंगे 25 सवाल आपको 16 मिनट या 15 मिनट में करने हैं, तो कहोगे अजीब मास्टर हो यार, तुम पढ़ा रहे हो 60 मिनट में, करने बोल रहे हो 15 मिनट में सवाल, है ना बेटा। तो वैसे चीजें है ना, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, हर चीजें अब धीरे धीरे बदलेंगी, अब एक जैसी नहीं होंगी चीजें, और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लाने की कोशिश की जाएगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, भी सीधी सा सवाल है बेटा। चलिए, दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में बताना क्या होना चाहिए, ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए 20 से 29, तो यहाँ बेटा 9 प्लस हुआ, अब 29 से 38 यहाँ भी 9 प्लस हुआ होगा, तो बेटा यहाँ भी 9 प्लस हुआ होगा, यहाँ पे भी 9 प्लस हुआ होगा, ठीक है। अगर हम 38 में 9 प्लस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, और 8 9 17 हो, 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट जो कि हमारा 47। अगर हम 38 में 9 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा आपका 47, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 इज राइट आंसर, क्योंकि हमें सब में सीरीज में पूरा 9 प्लस हो रहा है, पीछे से आगे की ओर देखने में लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब सवालों में टाइम ही नहीं देना। बताइए सबसे एकदम बेहतरीन सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आओ भाई, रीजनिंग के धुरंधर जो हैं वो सामने आए, इसका आंसर दें, इसका आंसर क्या आना चाहिए। होमवर्क दे दूं, करके आओगे, बताओ, बता दूं, चलो बता ही देता हूं, कहोगे मास्टर आ नहीं रहा तुम्हें बता नहीं रहा, ठीक है, चलो कर लेते। अब बेटा यहाँ पे 92 रेशियो 23 है, फिर डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क, बेटा यहाँ पे जो खाली है वहां बताना है, यहाँ पे 19 है, ठीक है। अगर बेटा 23 है, अगर 23 के टेबल में क्या 92 आता है, 23 का टेबल किसको किसको आता है बताओ। अगर नहीं भी आता तो यार गुड़ा ही कर लिया करो, यूनिट डिजिट से ही पकड़ लिया करो। अगर 23 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो हमें 92 मिल जाएगा, क्योंकि 4 3 12, लास्ट में 2 आ तो रहा है, हो गया आंसर, लो सवाल हो गया। क्या तुम लोग इतना छोटे बात, अब करो 4 3 12, यहाँ पे कैरी हो गया, 4 2 8, यहाँ पे 9 हो गया, 92 आ गया ना। यानी कि 23 में हम जैसे मल्टीप्लाई हम 4 का किए तो हमें कितना मिल गया, 92 मिल गया। वैसे ही यहाँ पे 19 से 4 का मल्टीप्लाई करो, अब 4 9 जा 36, अब 6 किसके यूनिट डिजिट में है बताओ, ये लो 76 आ गया, 19 चौके 76 आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो बताइए, यूनिट डिजिट का खेल है, पकड़ो बस यूनिट डिजिट, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना। अरे टेबल नहीं आ रहा, मारो गोली उसको,
अरे 4 का 3 का 5 का 10 तक तो पहाड़ा आधा है बच्चा, वही सब कर लो, वो इससे भी आंसर आ जाएगा। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है आपको, दिमाग के घोड़े दौड़ाने बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अरे यार ये तो भाई देख के कर देना, इसको तुम फटाफट इसको खत्म करो इसको। अब बेटा MEND को हम 3186 लिखते हैं, तो उसी कूटबद्ध भाषा में हम MINE को हम 1623 लिखते हैं। वैसे हम आई का कोड क्या होगा, ठीक है, कॉमन देख लो, कॉमन कौन कौन से, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब यहाँ पे आई किस पे है, अब यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है बेटा, 2 नहीं कॉमन है, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई का हमारा कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर हमारा हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो इसका आंसर दो, ये अच्छा सवाल है, वो तो बच्चों वाला था। देख रहे हो, इतनी तबीयत खराब हो जाने के बाद भी मैंने आज क्लास करा ही ली, हार नहीं मानी मैंने। तो वैसे आप लोग भी हार नहीं मानी, तबीयत इतनी भी खराब हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। 2 घंटे पढ़ते हो, 1.5 घंटे ही पढ़ो, मगर पढ़ना चाहिए, चाहे इतनी तबीयत खराब हो। चलिए सवाल करते हैं। अच्छा यहाँ पे तो कोई, अब डी है, अब बेटा डी किस पे आता है, 4 पे आता है, तो जी किस पे आता है, 7 पे आता है। कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, 3 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे ABCDDEFG 3 प्लस, आगे से पीछे प्लस हो रहा है। MNOP यहाँ पे 3 प्लस, अब यहाँ पे किट्टी है UV, बेटा यहाँ 2 प्लस हो गया। FIIG, अब यहाँ पे ABCDF होगा, GHI यहाँ बेटा 3 प्लस हो गया। तो बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो, वहां पे हमारा ऑड वही हो जाएगा, बाकी हमारे 4 प्लस हो रहे हैं आगे से पीछे क्यों। और एक है सिर्फ थर्ड ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें यहाँ पे 2 प्लस हो रहे, वही हमारा ऑड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ पुस्तक, बुक। तो पुस्तक जो है अध्याय संबंधित, मतलब चैप्टर संबंधित, वैसे कक्षा किससे संबंधित है, सिंपल सी बात है यार बेटा, कॉलेज तो नहीं होनी चाहिए, प्रधानाचार्य से कभी नहीं होनी चाहिए, शिशु बेबी से तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एसिडेंट हो जाएगा हमारा, सॉरी एसिडेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब हम यहाँ से क्लास को अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।